आज है रिवीजन का 13वां दिन। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहे। इनके समय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई तथा इन्होंने ही सिविल सेवा में आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। बात की जाए भारत में सिविल सेवा की जनक की, तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय ही 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी, जबकि भारत की पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के समय आयोजित की गई थी। इन बिंदुओं में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय ही पारित हुआ था। इसके अलावा 1883 में ही लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट विधेयक पेश किया गया था। 1883 में ही अंग्रेजों द्वारा श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के समय ही किया गया था। आगे जानते हैं कुछ उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और उनकी अवस्थिति। जैसे सहारा मरुस्थल जो है वह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आटाकामा दक्षिण अमेरिका के चिली में है। कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि थार भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से फैला है। ग्रेट विक्टोरिया तथा ग्रेट गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं, जबकि दस्त ए लूट ईरान का उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। आगे जानेंगे गरम दल के प्रमुख नेताओं के बारे में। यह परीक्षा में मिलान करने के लिए आ जाता है। तो गरम दल के प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल तथा अरविंद घोष शामिल हैं। आगे देखेंगे अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिंदास और प्रथम मित्रा द्वारा की गई थी। इसका पुनर्गठन 1907 में कलकत्ता में वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति तथा ज्ञान की प्राप्ति तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। आगे जानते हैं कुछ प्रमुख तत्व और उनके अयस्कों के बारे में। जैसे एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, कोरंडम तथा क्रायोलाइट हैं। लोहा के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं। तांबे के प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट और क्यूप्राइट हैं। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिचब्लेंड, जबकि लेड का प्रमुख अयस्क गैलेना है। वहीं बात की जाए कैल्शियम की, तो कैल्शियम का प्रमुख अयस्क जिप्सम और डोलोमाइट हैं। आगे कुछ और बिंदुओं के बारे में जानते हैं। जैसे मित्र मेला संगठन। तो मित्र मेला संगठन की शुरुआत बीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने की थी। आगे चलकर इसी मित्र मेला संगठन का नाम अभिनव भारत कर दिया गया था। सावरकर की प्रमुख पुस्तकों की बात की जाए तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। इसके अलावा मैजनी नामक पुस्तक भी बीडी सावरकर से जुड़ी है, जो कि इनकी जीवनी है। आगे देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन। तो भारत में आर्थिक नियोजन के लिए सबसे पहले वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में एक प्रस्ताव रखा था। इसके बाद हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में आयोजित हुआ था तथा इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन में आर्थिक नियोजन से संबंधित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की थी। इसके बाद बम्बई के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा 1944 में आर्थिक नियोजन से संबंधित बॉम्बे प्लान दिया गया। इन 8 बड़े उद्योगपतियों में जीआरडी टाटा तथा जीडी बिड़ला जैसे व्यक्ति शामिल थे। इसके बाद श्रीमन नारायण द्वारा गांधी योजना, एमएन राय द्वारा जन योजना, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किए गए। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जबकि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आगे जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। जैसे बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से जुड़े हुए हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, जबकि अमजद अली खान सरोद वादक हैं। बात की जाए कुचिपुड़ी की, तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है, जबकि भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। अब जानेंगे चावल यानी धान के बारे में।
तो चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का होना जरूरी है। चावल एक खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली फसल है। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चीन में किया जाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है। बात की जाए चावल की प्रमुख किस्मों की, तो इनमें जया, साकेत, पूसा, सुगंधा, पूरक 33, रत्ना तथा बासमती शामिल हैं। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो यह फिलीपींस में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।